सीता ही सीतई कही प्रभु बाता। सीता के तरफ देख करके कहते हैं कि देखो देवी, ये मेरी अर्धांगिनी है, इनसे मेरी शादी हुई है। आहाई कुमार मोर रघु भ्राता, वह मेरा छोटा भाई है और वह भी कुंवारा है। जाओ देखो उसके हम उनसे कहो, शायद वो कुंवारा है, तुमको पसंद कर ले, शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। जाती है वहाँ, अपना प्रस्ताव रख देती है, कहती है कि तुम भी उन्हीं की तरह जवाब देना, खुरखुरा नहीं। तुम बने मैं बनी बनूं, तुम बने बनो, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। अरे जिस तरह से वो तुम्हारा बड़ा भाई जवाब दे दिया है खर्रा खर्री, उसी तरह से तुम भी मुझको खर्रा खर्री जवाब मत देना। तुम दूल्हा बन जाओ, मैं दुल्हन बन जाऊं, यह जोड़ा तो बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण प्रभु की, हे देवी प्रभु ही बिलो की कही प्रभु बाता। लखन क्या कहते हैं, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूं, मेरे यहाँ तेरे लिए अच्छा पासा नहीं पड़ेगा। पासा, उपासा, सुपासा। पासा कहाँ पड़ता है? जुए में। पासा अगर पड़ गया तो मैं जीत लिया। और सुपासा माने सुंदर डिग्री हो गई, और उपासा माने भूजल भी ना मिलना। तो मैं तो पराधीन हूं, मैं उनका नौकर हूं, वो सारे संसार के स्वामी हैं और कौशलपुर के राजा जी हैं। तो अगर उनसे शादी कर लोगी तो रानी बनोगी, और मुझसे शादी करके क्या पाओगी? मैं तो खुद पराधीन हूं, उनका सेवक हूं। अभी खाना खा रहा हूं, बुला देंगे, जाना पड़ेगा। जो जो काम हमको कहेंगे वो तुरंत करना पड़ेगा। और अगर तुमसे शादी होती है तो तुम सोचोगे कि हमारा कहना कर। तब तो मैं जितने दिन के लिए इनकी सेवकाई स्वीकार किया हूं, अब इनकी सेवकाई छोड़ करके तुम्हारा नौकर बनूंगा, तब तो हमारा काम होगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, अव्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभियस चह चार गुमानी, अनहन भदुहि दूध चहत ये प्राणी। हे देवी सुनो, यदि कोई सेवक बन गया तो जिसका सेवक है वो कब क्या काम कह देगा करना पड़ेगा। तो उसके लिए न रात में ही सुख है और न दिन में ही सुख है। ये मेरे राम हैं, ये मेरी माता हैं जानकी श्री, तो रात को इनकी रखवाली और दिन को इनका आदेश पालन। मेरी 24 घंटे की ड्यूटी है। और तुमसे शादी होगी तो अभी तुम्हारे लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, खाना की जरूरत पड़ेगी, साबुन तेल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इनकी सेवकाई करूंगा तो तुमको कहाँ से लाऊंगा? मैं तो स्वयं पराधीन हूँ। और कोई भी सेवक कभी भी सुख चाहे, सुख नहीं मिल सकता। मान भिखारी, यदि कोई भिक्षा मांगने वाला है तो जिस दरवाजे पर वो भीख मांग लिया है उस दरवाजे पर जाए तो सोचे कि लोग हमारा नमस्कारी करें, पलगी करें, हमारे लिए तोषक तकिया बिछा करके हमारा पूर्ण रूप से तिलकोहरू जैसा या हितगंज जैसा सम्मान दें। कैसे मिलेगा? जिस दरवाजे पर आप भिक्षा मांग लिए हो तो भिखमंगे का ही न स्वागत होगा, राजा का स्वागत नहीं होगा, संत का स्वागत नहीं होगा, संत जैसा रिश्तेदारों जैसा स्वागत नहीं होगा।
जब भी तेरा स्वागत होगा तो भिखारियों जैसा होगा। व्यसनी धन, व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति जो जुआड़ी है, शराबी है, कबाबी है, वो चाहे कि मैं धनवान हो जाऊं, संभव नहीं। कितना हूं दिन का जीता हुआ धन 1 सेकंड में हार जाएगा। कितना हूं बड़ा धन है, पी लिया या तो फाड़ कर फेंक देगा, या उससे घर का ताला तोड़ करके कोई ले लेगा, या उसे समझा बुझा करके सहका करके ही लोग ले लेंगे। और व्यभिचार में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी शुभ गति नहीं पाता है। शुभ गति पाने के लिए भगवान के भजन के साथ साथ एक नारी व्रत होना भी जरूरी है। लोभी चाहे कि मुझे यश मिल जाए तो वो अपना धन बटोरेगा। कोई दरवाजे पर आएगा, उसमें से 2 पैसे की भेली गुड़ तक नहीं खिलाएगा, चीनी पानी भी नहीं देगा, रोटी खिलाने से पहले ही सोच लेगा कि इसको इतने का रोटी खिलाना पड़ेगा, तो लोभी है, वो खर्च करेगा नहीं। दरवाजे पर आ करके भूखे ही जाना पड़ेगा। कैसे उसको यश प्राप्ति होगी? जब लोभी है, वो धन बटोरने में है, न मंदिर में दान देगा, न गरीब को दान देगा, न किसी को खाना खिलाएगा, न किसी को कुछ करेगा, कहीं भी धन खर्च नहीं करेगा। बस चारपाई के नीचे रख करके सोएगा, तकिया में भर करके नीचे रख के सोएगा, और उसी धन को अगोरते अगोरते मर भी जाएगा। तो अगर ये चाहे कि यश मिले, नहीं मिलेगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, अव्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी, लोभी यश चह चार गुमानी, नभ दोहि दूध चाहत हैं प्राणी। और कोई गुमान करने वाला व्यक्ति, अहंकार करने वाला व्यक्ति यदि चाहे कि मुझे चारों मिल जाए, 4 माने क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इधर भीतर गुमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, कैसे अर्थ की प्राप्ति होगी? कुछ करोगे, कमाओगे तब तो मिलेगा। धर्म, कुछ दान करोगे, कुछ पुण्य करोगे, कुछ संतों का चरण में सेवा दोगे, कुछ मंदिर में सेवा दोगे, कुछ राम कथा जहाँ हो रही है वहाँ खर्च करोगे, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो झाड़ू ही लगा दो, कोई सेवा दो। लेकिन गुमान है तो तुम झाड़ू भी नहीं लगा पाओगे। कोई तुमसे बोलेगा तो अपने अहंकार में ही चूर लोगे, तो धर्म भी नहीं कमा पाओगे। काम, सबसे बड़ा काम है परमात्मा का नाम का जाप, परमात्मा का पूजन, परमात्मा के जितने भी भक्त हैं उनको आदर सत्कार के साथ भोजन कराना। तो जब गुमान है तो झुकना तो सीखोगे नहीं। और मुक्ति बिना स्वाध्याय के प्राप्त होगी नहीं। ये इनके प्रकारेण इंद्रियों को अंतर्मुखी करके या इंद्रियों को बहिर्मुखी करके, अगर इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हो तो भीतर वाले भगवान का दर्शन होगा। इंद्रियों को बहिर्मुखी ब्रेक लगा करके देखते होगे तो व्यष्टि परमात्मा, समष्टि परमात्मा, भीतर व्यष्टि परमात्मा का दर्शन होगा, बाहर समष्टि परमात्मा का दर्शन होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा, मन को शांति नहीं होगी, तब तक काम बनेगा नहीं। तो हे देवी, इन 5 में से मैं एक सेवक हूं, तो मैं शादी नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता।
और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, अजो कुछ करही उन्हीं सब साजा। वो तो कौशलपुरी के राजा हैं मेरे भैया, समर्थ भी हैं। राजा एक नहीं कई औरत भी रख सकते हैं, लेकिन हमको तो आशा नहीं है कि वो दूसरी शादी भी करेंगे, क्योंकि जब वो एक बार कह दिए कि ये मेरी अर्धांगिनी है, इनसे मेरी शादी हुई है, तो हमें तो आशा नहीं है, लेकिन वो समर्थ हैं। जाओ अपना प्रस्ताव पेश करो, जो कुछ भी वो चाहेंगे वो हो जाएगा। 5 मिनट बचा है, सुतनका का नाक कल कटेगा। चली जाती है, कहती है कि अब तो जब तक ये औरत जिंदा रहेगी तब तक मेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं इस औरत का ही मैं अंत कर दूं? बतलाइए, जो परमात्मा का स्वरूप जानकी माता हैं, उनको खाने के लिए एक राक्षसी प्रकृति, प्रकृति माने 5 तत्वों वाली शरीर है शूर्पणखा की। शूर्पणखा की 5 तत्वों की शरीर केवल माया सीखी है, और जगदम्बिका जगत जननी जानकी भवानी जो है, भवानी उनको कहते हैं जो भवसागर से पार करा दे, सारे सृष्टि को भवसागर से पार करा दे। उनको घूंटने के लिए अपना विकराल रूप बना करके और दौड़ करके जाती है कि मैं इसको घूंट जाऊं, और जब घूट जाऊंगी तो इस राम के पास औरत नहीं रहेगी, मुझसे शादी हो जाएगी। और यूं ही रूप बना करके दौड़ती है जानकी माँ, डर के मारे लीला करती हैं, डर जाती हैं, सहम जाती हैं, झुक जाती हैं। इतने ही में भगवान श्री राम ने इशारा किया कि इसके नाक और कान को इस तरह से काट डालो। तो लक्ष्मण यथिला घोषणा, कही नाक कान बिनु कीन, तिनके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दीन। बड़ी ही फुर्ती से शूर्पणखा जान ही नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ देखते देखते हुए कहते हैं पार्वती माँ से कि हे पार्वती, इतना तेजी से लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों काट लिया कि पता ही नहीं चला। अति नाक कट गई, कान कट गई। जब ये खाने जा रही थी, झटके से नाक कान कटी, तो जिस तरह से झरना से पानी गिरता है, इसके नाक से खून की धार गिरना शुरू हो जाती है, कान से इधर और इस कान से इधर। जिस तरह से 25-50 हार्स पावर का ट्यूबवेल चलता हो पानी देने के लिए, ये नहर में जो है पंपिंग सेट लगे हुए हैं, जिस तरह से पानी गंगा जी का निकलता है, उसी तरह से नाक से भी खून फेंक रही है आगे, पूरा 4 फुट 5 फुट आगे। इस कान से भी, इस कान से बोलिए राजा रामचंद्र की सीताराम 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 सीताराम।